एग्जिबिट हम ये समझेंगे कि ग्रेविटी कैसे काम करती है स्पेस के अंदर, क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें समझने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम की एग्जाम्पल लें तो सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम और इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इस वजह से हम ये देखेंगे कि जो बीच में हमने कर्व देख रहे हैं, ये कर्व बेसिकली एक ह्यूज मास की वजह से बनता है जो कि स्पेस में मौजूद होता है। और जब वो मास अपनी जगह ले लेता है तो वो उस सरफेस को या उस प्लेन को कर्व करने की कोशिश करता है, बेंड करता है। और ये ब्लैक होल तो नहीं बन गया? नो, इट्स अ बेसिकली कर्व सरफेस। ओके। और जब हम इसके अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ में फॉलो करवाना चाहेंगे, इट एक्चुअली फॉलोज अ कर्व पाथ बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ स्पेस। तो हमारे पास आ जाती है ग्रेविटी। अच्छा, क्योंकि ये जगह एक इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए है, इसमें कोई ये नहीं है कि क्लास 2 का बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 5 का बच्चा पढ़ रहा है। दिस इज़ फॉर एवरीवन। सो हर कोई आके अपने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकता है और नई चीज़ें भी सीख सकता है। तो ये जब हम अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले सोलर सिस्टम नजर आएगा। राइट। इसमें हमारे सारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि प्लैनेट्स कौन से गैसियस प्लैनेट हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और कौन से प्लैनेट्स आइस जाइंट्स हैं। और इस तरह मतलब आगे जाएंगे तो हमने अपने पूरे सोलर सिस्टम को यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। सूरज से लेके आखिरी प्लैनेट जो है वो पूरा हमने फॉर्मेशन की तरह रखा हुआ है। एक एक प्लैनेट अपनी अपनी जगह पर है और फिर पूरे जो हमारा एरिया एस्ट्रोनॉमी सेक्शन है, कॉस्मिक वॉयेज, ये हर चीज़ को बहुत आसान अल्फाज में बच्चों को समझाने की एक कोशिश है। अच्छा असीब, ये किस एज ग्रुप के लिए है? यहाँ पे कोई एज ग्रुप नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बहुत बूढ़े लोगों से भी आते हैं, जवान भी आते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि हम हर चीज़ को आसान अल्फाज में हर उम्र के लोगों को समझा सकें ताकि उनको जो पढ़ा हुआ उनकी पूरी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए कि वो पढ़ क्या रहे हैं। आगे चलते तो हम कॉन्स्टिट्यूशन टेबल पे आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेबल हमें समझा रहा है कि पूरी कायनात में जो सितारे अल्लाह ताला ने फैलाए हुए हैं, हाँ। उनको इंसानों ने किस तरीके से अपने हिसाब से एक शक्ल दी है। अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा यूनिवर्स है और हम जो है वो छोटे छोटे मसलों में फंसे हुए हैं। अगर अपने आप को एग्जिस्टेंस वाइज देखें तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए लाइफ में। हसीब आगे दिखाइए जी। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स एन एक्टिविटी ओवर हियर। अच्छा भाई, इसमें आई थिंक मुझको बैठना पड़ेगा। आए बैठ जाए मेरे साथ। दिस इज सॉर्ट द प्लैनेट्स। अच्छा, इसमें हमें प्लैनेट सॉर्ट करने पड़ेंगे तो उनके साइजेस मेंशन्ड हैं। लेट्स मी सी हाउ गुड माय एस्ट्रोनॉमी इज। आई थिंक यहाँ पे मार्स आने वाला है। लेट मी सी इफ दैट फिट्स द साइज। नो, इट डज नॉट, इट डज नॉट, इट डज नॉट गो समवेयर ओवर हियर। और इसके बाद ये छोटा सा जो है हमारे पास ये आ रहा है प्लूटो, ड्रॉप प्लैनेट है, लेकिन खैर एनीवे that's a lot of astronomy for everyone right now, but wow, I'm good at it. Let's move towards another activity. तो अब हम planet Earth में enter हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे साथ मौजूद है यहाँ की कम्युनिकेटर फिबा। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप फिबा, एकदम अंधेरे से बाहर एकदम से दुनिया में आ जाना थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट कर रही हूँ, बट है क्या यहाँ हो क्या रहा है? वेल देखें, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप स्पेस में थे, आपने सोलर सिस्टम को देखा, डिस्कवर किया सब कुछ। अब आप अपने प्लैनेट अर्थ पे आ गए। राइट, आ गए। तो अब प्लैनेट अर्थ में आपके पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। दिस वन इज द माउंटेनस रीजन। ये माउंटेन, हाँ नजर तो आ ये रहा है। आपके पास माउंटेनस रीजन से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम। फर्स्ट दिस वन इज द साइज्मोमीटर। आपको क्या करना है, इस पे खड़े होकर यू हैव टू जंप ऑन इट। Oh my God! And you have to create a magnitude to reach the magnitude of earthquake. सही, ठीक है। इसमें आपके पास जो ऑरेंज लाइन है ये बेसिकली रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड है जो आपके पास 2005 में ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में कश्मीर का। उसका मैग्नीट्यूड था 7.60 और जो ग्रीन लाइन है वो आपको शो करेगी कि आप खुद से कितना कर सकते हैं। Should I do it now? जी जी बिल्कुल, प्लीज आइए। 1 मिनट में ये करके देखते हूँ। थोड़ा फनी लगेगा बट आई ट्राई डूइंग इट जस्ट टू क्रिएट अ मैग्नीट्यूड। क्या हुआ? तो अभी आपको ये देखें, आपकी ना वेव्स बनते हुए नजर आ रही है। अच्छा, ये मेरी वेव्स आने बने, बस जी। इतना ही तो जी, आपने 0.05 का मैग्नीट्यूड अचीव किया है। This exhibit shows you about the layers of Earth. Okay, first one, the upper layer is the crust, जिसपे हम रह रहे हैं, जिस पे हम रह रहे crust पे हैं। रहते हैं। उसके बाद अब जब नीचे जाते हैं तो this one is the mantle and this one is the outer layer and this one is the core.
कोर, इट्स कोर इज वेरी हॉट। या कोर इज वेरी हॉट। मेंटल भी आपको अच्छा खासा गर्म मिलता है, लावा भी शायद probably यही से मेंटल से ही बिल्कुल। ठीक है जी, आगे आइए। आगे वॉल्केनो चलते भी हैं। दिखा दिया आपने, हम जी। अपने भी वॉल्केनो की ये बात आपके कर रहे पास थे। वोल्केनिक इरप्शन का कॉन्सेप्ट सिखाता है कि किस तरह से एकदम से लावा बूस्ट आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ रेड बीट्स, इस तरह से। अच्छा, ये फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ ये पर? बेसिकली आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है, ये आपको वो डॉक्यूमेंट्री शो कर रहा है कि किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एज ए कॉन्टिनेंट बने। और जिस तरह अभी इस वक्त हमारे पास अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। बेसिकली व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड 540 मिलियन इयर्स अगो, तो वेयर वी वर, दिस इज द पॉइंट वेयर वी वर 540 मिलियन ये इयर्स अगो। अर्थ था। जी, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम थे उस वक्त, लाइक दिस इज आवर पोजीशन। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं और हम जमीन के दूसरे टुकड़े से जाके मर्ज हो जाते हैं। और ये करंट मैप है जी, और जिसकी वजह से हिमालयाज की फॉर्मेशन होती है। ओह, So this is how the formation of Himalayas were done. This is so interesting. आज चलिए। दिखाइए, आई एम लर्निंग सो मच ओवर हियर। इमेजिन आप लोग कितना कुछ यहाँ आके देखेंगे। सी कराची विजिट प्लान करें तो इस जगह को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये कैसे रॉक्स हैं फिबा? ओके, सो दिस इज द रॉक वॉल। यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है कि किस तरह से एक रॉक साइकिल कंप्लीट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है। चलिए जी, आगे चलते चलिए। हैं। ये कुछ क्लाइमेट चेंज या ग्लेशियर्स या कोई इस तरह की ये चीज बेसिकली है वो आपके दिखा रहा नॉर्दर्न है। साइड को जो है वो डिस्प्ले करता है। So now this is forest. अब हम ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी ऊपर आ जाइए। अब आपको जंगल वाली फीलिंग आ रही है, आप जंगल में एंटर हो चुके हैं जी। जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब आप जो है वुडलैंड वॉकवे में है एंड यू आर लुकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू डिटेक्ट द बर्ड्स। आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे जंगल वाले। So we have this preserved bird. Basically, it's a Himalayan monarch. It looks like a peacock, लेकिन it isn't a peacock. अगर आप देखें तो गौर से एग्जैक्टली इसके फेदर्स वैसे नहीं है। वैसे नहीं है और ये काफी हद तक लोग समझते हैं कि ये पीकॉक है, Peacock लेकिन लग रहा है। पीकॉक नहीं है। पीकॉक नहीं है। फिर यहाँ ठीक पे हमारे पास इंसेक्ट्स हैं ओह, जो कैमोफ्लेज देते हैं दरख्तों में। These are different kinds of insects जब आप found. जंगल में जाते हैं तो आपको ये सारे तरह के इंसेक्ट्स जो है मिल जाते हैं, जिसमें बटरफ्लाई तो ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन।